हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दशहरा पर शिक्षक कैसे प्रेरणादायक भाषण दे उसके बारे में बताना चाहती हूँ। इसकी शुरुआत हम दो पंक्तियों से कर सकते हैं जिससे हमारा भाषण और आकर्षक होगा। सत्य की राह पर चलो, असत्य से दूर रहो। सत्य की राह पर चलो, असत्य से दूर रहो। राम के आदर्श अपनाओ, जीवन को सफल करो। राम के आदर्श अपनाओ, जीवन को सफल करो। माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय सहकर्मियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस पर्व को मना रहे हैं जो हमें यह संदेश देता है कि असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की विजय निश्चित है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश की किरण फैली जाती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रामायण में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध केवल दो व्यक्तियों का संघर्ष ही नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, प्रेम और अहंकार के बीच की लड़ाई थी। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर अहंकार और लालच था। यही उसके हार का कारण बना। दूसरी ओर भगवान राम ने सच्चाई, धैर्य और करुणा को अपना हथियार बनाया और अंत में राम की विजय हुई। लेकिन सोचिए, क्या रावण केवल लंका में ही था या और कहीं पर भी है? वह आज भी हमारे अंदर मौजूद है। जब हम झूठ बोलते हैं तो वह रावण है। जब हम क्रोध में किसी को चोट पहुंचाते हैं वह रावण है। जब हम आलस्य करते हैं या किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वह रावण है। इसलिए दशहरा हमें सिखाता है कि सबसे पहले हमें अपने भीतर के रावण को हराना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस देश का भविष्य है। यदि आप राम के आदर्श, सत्य, साहस, धैर्य और विनम्रता को अपने जीवन में अपनाएंगे तो विजय निश्चित है। आज का दिन केवल पुतला जलाने का ही नहीं है, बल्कि एक संकल्प लेने का है। संकल्प कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। संकल्प ले कि हम हमेशा बड़ों का आदर करेंगे। संकल्प ले कि हम अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई का मार्ग अपनाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि रावण को हराना है तो राम बनना होगा। रावण को हराना है तो राम बनना होगा। सत्य और सदाचार को जीवन का दाम बनाना होगा। सत्य और सदाचार को जीवन का दाम बनाना होगा। जय श्री राम। धन्यवाद।